पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। माशी खुदमुख्तारी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जहां बहुत सारी वीडियोस में इस चैनल पे बना चुका हूं, वहां पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम में से अक्सर लोग अपने आप को ये समझ रहे होते हैं कि शायद हम एक फाइनेंशियल स्टेबल कैटेगरी में हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। और एक ऐसी कैटेगरी के अंदर भी लोग होते हैं जहां पर उनको ये फ़ील हो रहा होता है, लेकिन रियलिटी इससे कदरे मुख्तलिफ होती है और सिर्फ एक स्टेप की दूरी पर होते हैं वो अपनी फाइनेंशियल मौत से। इस वीडियो में इस बारे में डिटेल में बात की जाएगी कि ये कौन सी कैटेगरी है और साथ साथ इस कैटेगरी से निकल कर एक सेफ़र कैटेगरी में जाने के लिए आपको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, उस हवाले से भी इस वीडियो में बात की जाएगी। अब एक कॉमन सा सवाल मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप अपने आप से ये सवाल करें और फिर खुद ही आप इसका जवाब ढूँढने की कोशिश करें कि अगर आप अपनी कोई भी जॉब कर रहे हैं, 9 टू 5 जो आपकी जॉब है, उसमें से एक सिग्निफिकेंट जो फाइनेंशियल आपको पर्क्स उसमें मिल रहे हैं या माहाना उसमें से आपको जो तनख्वाह मिल रही है, कैश इन हैंड आ रहा है, तो अगर तो उससे आपकी रोज़मर्रा की जो भी ज़रूरियात हैं, वो आसानी से पूरी हो रही हैं, आपका किचन का जो एक्सपेंस है, वो पूरा हो रहा है, आपके बच्चों की फ़ीस वहाँ से पूरी हो रही है और दीगर जो ज़िंदगी के लवाज़मात हैं, वो आपके पूरे हो रहे हैं, आपके सारे बिल्स उसमें से पूरे हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या आप अपने आप को फ़ाइनेंशियली एक सैटिस्फाइड पर्सन समझेंगे या नहीं समझेंगे? अब ये वो सवाल है जो मेजॉरिटी लोगों के साथ अगर ये सवाल किया जाए तो उनका जवाब ये होगा कि चूँकि उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं और उनको किसी और से पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको तवक्कुल कहें या इसको फाइनेंशियल नॉलेज की कमी कहें, जो भी कह सकते हैं। इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बजाय अगर हम इन जनरल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे देखें, तो ये वो जवाब है जिसकी बेसिस पे आप फिर आइडिया लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर शख्स अपने आप को किस सिचुएशन में फाइनेंशियली सेफ कंसिडर करता है या फिर उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या उसकी जो अपनी फाइनेंशियल सक्सेस या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से तरजीहात हैं वो क्या हैं। अब अगर आपका भी सवाल ये है कि यस, चूँकि मेरी सारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं और जो मेरी जॉब है उसमें से मेरी जो एक्सपेंसेस के साथ साथ जो बेसिक मेरी डिज़ायर्स हैं वो भी पूरी हो रही हैं, दैट्स सफिशिएंट इनफ। तो ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर अगर आप फ़ॉल करते हैं तो आप भी एक डेंजर ज़ोन में हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में जो लोग होते हैं वो मुश्किल में होते हैं। अकॉर्डिंग टू वारेन बफे, इफ़ योर सैलरी इज़ योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। और अगर इसको उर्दू में बात करें तो अगर आपकी तनख्वाह ही आपका वाहिद ज़रिया आमदनी है, तो आप गुर्बत से सिर्फ एक कदम के फासले पर खड़े हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका सिंगल स्ट्रीम ऑफ इनकम है, तो आप रीसेंट पास्ट के अंदर भी एग्जांपल्स देखें, पाकिस्तान के अंदर भी और वर्ल्ड वाइड भी। तो जो फाइनेंशियल क्रंच जब भी आता है या इवन जो इस वक्त की सिचुएशन है इसके अंदर भी ऐसी आपको दर्जनों मिसालें मिलेंगी कि बड़ी-बड़ी कंपनी, सिस्को जैसी कंपनीज़, और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो दराज़ जैसी कंपनी और दीगर जो भी कंपनीज़ इस फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर जो उनके फाइनेंसेस डिस्टर्ब हुए हैं, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर ले-ऑफ्स हुए हैं, लोगों की जॉब्स चली गई हैं। कोई छोटे-मोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे, मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर कॉस्ट कटिंग के ज़ुमरे में और डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग के नाम पर कंपनीज़ अपने जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको निकाल रही होती हैं। तो वो लोग जो कि सारे का सारा इन्हिसार उस एक सैलरी के ऊपर कर रहे होते हैं जो उनको पे चेक की सूरत में मिल रही होती है मंथली बेसिस पे, तो वो लोग ऐसी सूरत हाल में धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और फिर नतीजा ये निकलता है कि वो लोग जो कि 1 या 2 महीना पहले एक बेहतरीन लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे होते हैं, चूँकि उन्होंने उस लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार होकर उस वक़्त कोई ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए जो कि उनको बेहतर पोज़ीशन पे ले जा सकते थे, तो नतीजतन वो गुर्बत की लकीर के अंदर आ जाते हैं। अब इस सिचुएशन से आप कैसे बच सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए और किस तरह आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो पहली चीज़ जिसको मैं हमेशा से एम्फसाइज़ कर रहा होता हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर भी इस चैनल पे, वो ये है कि मेक श्योर कि आपकी जो सोर्सेज़ ऑफ इनकम हैं या इनकम स्ट्रीम्स हैं वो एक से ज़्यादा होनी चाहिए। एक इनकम स्ट्रीम जो कि आपकी 9 टू 5 जॉब है वो कभी भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं हो सकती। प्राइवेट जॉब कोई भी है, इवन गवर्नमेंट जॉब की भी बात कर लें, ओवरसीज़ जॉब की बात कर लें, या कहीं पे भी आपकी कोई मुलाज़मत है या इवन आपका कोई एक छोटा-मोटा बिज़नेस भी है, तो अगर वो एक ओनली सोर्स ऑफ इनकम है तो उसके अंदर फिर आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में रख रहे हैं कि जहाँ पर आप हाईली वल्नरेबल हैं और एक छोटी-सी भी कोई नागहानी सूरत हाल आ जाए या कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए,
आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर या उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक बड़ा एक डेंट साबित हो सकता है। तो कोशिश करें कि एक से ज़्यादा आपकी इनकम स्ट्रीम्स हों, जिसमें कुछ एक्टिव इनकम स्ट्रीम्स भी हो सकती हैं, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स भी हो सकती हैं। और आजकल के इस दौर में जो कि आईटी का दौर है, इसमें बहुत आसान हो गया है आपके लिए कि आप इंटरनेशनल मार्केट को भी उसका जो आपको एक्सपोज़र मिल रहा होता है, वहाँ पर भी आप घर बैठे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। रिमोट जॉब्स आपके पास होती हैं, फ्रीलांसिंग के ज़ुमरे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह आप डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल जो कंटेंट होता है, उसको बनाकर आप ज़ायद एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आगे चल के हम मज़ीद बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए कैसे आप एक से ज़्यादा स्ट्रीम्स को बना सकते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप जब जनरली आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें होता क्या है कि आप अपना टाइम दे रहे होते हैं और उस टाइम के अगेंस्ट यानी उस टाइम के अंदर 9 टू 5 जैसे एग्जांपल है। तो जब आप हफ्ते में 5 दिन 8-8 घंटे काम कर रहे होते हैं या महीने में आप 4 हफ्ते के लिए किसी कंपनी में अपना टाइम उनको दे रहे होते हैं, अपनी एनर्जी उनको दे रहे होते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिल रहे होते हैं। लेकिन एक बेहतर स्ट्रेटजी ये होती है कि आप अपने पैसे को इस काबिल बना लें कि वो आपके लिए काम करना शुरू कर दे, वो आपका एक तरह का नौकर बन जाए। अब इसका मतलब ये है कि आप अपने जो जो भी आपका पैसा आप कमाते हैं, उसको फिर सेव करके उसको इस तरह से इन्वेस्ट करें कि वो आपके लिए आप सो रहे हों या जाग रहे हों, आप कहीं पे भी हों, तो आपका पैसा आपके लिए मज़ीद पैसा जनरेट कर रहा हो। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट के हवाले से, और वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह उसमें सेग्रीगेट किया हुआ है लोगों को मुख्तलिफ 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर। और इसमें जो बेस्ट जो पॉसिबल ऑप्शन होता है या जो सबसे बेहतर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिहाज से लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं कि उनका पैसा फिर उनके लिए मज़ीद पैसा जनरेट कर रहा होता है। तो इस पॉइंट को ज़हन में रखें और कोशिश करें कि आप जब भी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने की कोशिश कर रहे हों, तो उसमें एक्टिव इनकम स्ट्रीम्स के बजाय पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाने की कोशिश करें। वो इनकम स्ट्रीम्स बनाने की कोशिश करें कि जिसमें आपका वक़्त ना लग रहा हो, क्योंकि टाइम इज़ लिमिटेड। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में से जो आपने सोना भी होता है, दीगर जो आपने लवाज़मात हैं वो भी पूरे करने होते हैं। और अगर आप ऑलरेडी 8 घंटे के लिए कहीं पे काम कर रहे हैं, तो इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि आप 2 या 3 या इससे ज़्यादा जॉब्स कर सकें एक्टिवली। तो कोशिश करें कि पैसिवली आप देखें कि किस तरह आप इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर सकते हैं, और उसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो ये है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके ज़रिए आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट करने की कोशिश करें। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि इन सारे जो पॉइंट्स जो अब तक हमने डिस्कस किए उनकी प्री रेक्विजिट है, वो ये है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपकी जो भी एक्सपेंसेस हैं, आपकी जो भी इनफ्लोज या आउटफ्लोज हैं कैश के, वो सारे के सारे डिसिप्लिन होने चाहिए। पैसा आपका कैसे आ रहा है, कैसे आपका पैसा जा रहा है, कहाँ पे वो यूटिलाइज़ हो रहा है, कितना आप सेव कर रहे हैं और उसमें से फिर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितनी एसेट क्लासेस में कर रहे हैं। फिर इन्वेस्टमेंट की आपकी रेशोज़ क्या हैं, उसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या है, आपकी जो रिस्क की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, आपको उसमें से जो यील्ड मिल रही है वो किस तरह की है। ये सारी चीज़ें वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो। अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर चलेंगे तो फिर ये होगा कि आपकी अपनी जो लाइफ है और आपके लाइफ के अंदर जो आप स्टेप्स उठा रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, वो सारे के सारे हाईली डिसिप्लिन होंगे, और उसी की बेसिस पे फिर आपको उसमें से बेहतर रिटर्न भी मिल रहा होगा। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे, तो आप इवन के अच्छी से अच्छी जगहों पे भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, तो बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन वहाँ पर आपसे ब्लंडर्स होंगे, और बजाय फ़ायदे के वहाँ पर आप और ज़्यादा वल्नरेबल होंगे, और मज़ीद आपके लिए वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट बट नॉट लीस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन टॉप ऑफ दीज 3 पॉइंट्स, वो ये है कि आपने अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और आप अपनी जो सिग्निफिकेंस है या अहमियत है, उसको हमेशा ग्रेजुअली बढ़ाते रहना है। अब ये पॉइंट आपका ना सिर्फ ये कि इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बल्कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वही लोग आगे बढ़ सकते हैं या वही लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जिनकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो उनके स्किल सेट होता है, या जो उनकी दीगर सलाहियतें होती हैं
टेक्निकल या इंटरपर्सनल या कम्युनिकेशन, किसी भी तरह के जो उनके स्किल्स हैं वो अगर जितने अच्छे होंगे, जितने वो पॉलिश होते रहेंगे, वक्त के साथ साथ वो अपने आप को अप टू डेट रखेंगे उस इंडस्ट्री के या उस पर्टिकुलर सेक्टर की जो भी लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं उसके हवाले से, तो वो उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कंपनीज़ के अंदर भी। अगर वो जॉब मार्केट में भी हैं तब भी उनको वहाँ पे इंपॉर्टेंट समझा जाएगा। और साथ साथ ये है कि अगर आप अपने इस्तेदाद को यानी अपनी सलाहियतों को और अपनी सिग्निफिकेंस को बढ़ाते रहेंगे, तो उसकी बेसिस पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन हैं या आपकी जो एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स बनाने के हवाले से डिसीजंस हैं, उसके अंदर भी रोज़ बरोज़ बेहतरी आती जाएगी और रिज़ल्ट ये होगा कि आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ती जाएगी और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो लेयर्स होती हैं, जिसके हवाले से ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें आप वक्त के साथ साथ अपर लेयर की तरफ अपना जर्नी कंटिन्यू करने की पोजीशन में होंगे। तो कोशिश करें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपके पास अपने आप को अपने आप स्किलफुल करें, अपने आप को इक्विप करें उस नॉलेज से कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए एज एन एग्जांपल अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस या जो भी कंपनीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ना होता है, उनकी जो इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं वो क्या होती हैं, किसी भी बिज़नेस को किस तरह आपने इवेलुएट करना है और उसके बाद किसी कंपनी के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर या किसी और एसेट क्लास के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए कौन से वो इन्स एंड आउट्स हैं और वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपने देखना है। फिर आपने मुख्तलिफ तरह के जो ग्राफ्स होते हैं, टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स आपने सीखने हैं, फिर फंडामेंटल्स कैसे आपने कंपनीज़ के स्टडी करने हैं। इसके साथ-साथ आपको अपने आप को आईटी या जो टेक्निकल नेसेसरी नॉलेज है उससे इक्विप करना चाहिए। एक्सेल शीट के ऊपर आप किस तरह बेहतर तौर पे अपनी फाइनेंसेस को पढ़ सकते हैं, उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं, अपना डेटा के साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। दीगर जो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं या टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उनको कैसे आप बरूए कार ला के बेहतर तौर पे आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपना ओढ़ना-बिछौना बना लेंगे, इन चीज़ों के ऊपर आप टाइम लगाएँगे और इनको समझेंगे और फिर उसकी बेसिस पे आप अपनी जो भी स्ट्रेटजी है वो आप बनाएँगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई थॉट कि इन पे एक वीडियो बनाई जाए कि अगर आप अभी तक सिर्फ़ सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट होकर बैठे हुए हैं और मुतमईन बैठे हुए हैं, तो यकीन कीजिए कि ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं और आपको भी आपके सर्कल में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि जस्ट बिकॉज़ ऑफ सिंगल स्ट्रीम ऑफ इनकम या सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से वक्ती तौर पे तो बड़े खुशहाल थे, लेकिन खुशहाली का वो सफ़र उनका एक देरपा सफ़र साबित ना हो सका और उन उस वक़्त के जब उनके पास फ़ाइनेंसेस थे, उस वक़्त उन्होंने अच्छे डिसीज़न्स ना लिए, उन्होंने अपनी जो भी कैश इन हैंड है उसको बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ ना किया, तो नतीजा ये निकला कि वो जो पैसा था उनका वो भी ख़त्म हो गया और अब मज़ीद उनका जो कैश फ्लो है वो हाईली डिस्टर्ब्ड है। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को एक फूड फॉर थॉट लेकर आप अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और अपने आप से अपना अपना एक स्वॉट एनालिसिस भी करें और देखें कि आप किस पोजीशन पे खड़े हैं और आने वाले दिनों के हवाले से, आने वाले हफ्तों, आने वाले महीनों और आने वाले सालों के हवाले से इसी बुनियाद पर अपनी गोल्स को मुतय्यन करें और अपनी स्ट्रेटजी को डिवाइस करें। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में जो डिस्कशन हुई आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।